हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं डेली के हमारे हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं। जो राजपाल सिंह सर की जो किताब है, उसके माध्यम से हमने सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उसके बाद वर्णमाला और विराम चिन्ह मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किए। उसके बाद हमने शब्द रचना से संबंधित जो चैप्टर था हमारा, उसके जितने भी क्वेश्चंस हमारे बन रहे थे और जितने भी क्वेश्चन हमारे किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए थे, उन सभी क्वेश्चंस का एक एमसीक्यू सीरीज़ में आप लोगों के सामने लेके आया था। तो दोस्तों, आज का हमारा सीरीज है संज्ञा, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये 4 टॉपिक हैं दोस्तों। इन चारों ही टॉपिक से बहुत अच्छी तरीके से यूकेपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों, अगर बात करेंगे इनके बारे में तो हम एक एक टॉपिक करके लेके जाएंगे और सिर्फ दोस्तों एक ही टॉपिक के आपको 200 से 250 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, जब अगर आप 200 से 250 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट अगर करेंगे तो यकीनन आप लोग मानिए तो उसमें से आपके ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेंगे जो आपने यहाँ से पढ़ के गए होंगे। तो दोस्तों, करते हैं आज के सीरीज की शुरुआत और पहला ही क्वेश्चन हमारा है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्द में कौन सा भेद है। अच्छा दोस्तों, मनुष्यता शब्द में कौन सा भेद हो जाएगा। जब मनुष्यता यानी कि हम उसको देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, केवल हम मनुष्यता का भाव प्रकट कर पा रहे हैं, तो उसमें क्या कौन सा हो जाएगा, हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर देखिएगा, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। अच्छा दोस्तों, तन तन हमारा कैसा होता है, पुल्लिंग शब्द होता है दोस्तों। इसमें हमारे लिंग, वचन, कारक सभी चीज़ें आ जाएंगे। आप लोग ध्यान से बने रहिएगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को इस सीरीज से बहुत फ़ायदा होने वाला है। से अलगाव से किस विभक्ति का बोध चिन्ह है। अच्छा दोस्तों, से आप लोग एक तो करण से और एक अपादान से दो चीज़ें होती हैं। आप यहाँ पर आपको ऑप्शन सिर्फ एक ही मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि या तो आपको अपादान ही देगा या आपको करण ही देगा। तो यहाँ पर अपादान दिया है तो अपादान इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, दिए गए विकल्पों में वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। तो दोस्तों, प्रत्येक ऐसा शब्द है जिसका सदैव ही एक वचन में प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों, वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो केवल 2 आधारों पर किया जाता है। फिर देखिएगा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब दोस्तों देखिए, अगर खुशी कहें तो खुशी हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। मनाही भी हमारी क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और विद्युता भी हमारी क्या हो जाएगी, भाववाचक। लेकिन सोना दोस्तों, सोने को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको आभास कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो दोस्तों देखिए, संज्ञा कौन सा शब्द है, क्रोध। अब क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध, तो दोस्तों ये थोड़ा सा अलग शब्द हो जाता है, लेकिन जो क्रोध है दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक संज्ञा शब्द है। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं, दूध। दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। अच्छा दोस्तों, दूध आप लोगों ने द्रव्यवाचक संख्या देखी गई होगी, जिसमें ठोस, द्रव, गैस जो भी चीज़ें आती हैं हमारी, वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो दोस्तों देखिएगा, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं। अच्छा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा, अब सोना, कुंज, सोना तो है नहीं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अच्छा, लड़का क्या है हमारा, लड़का हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, मित्र, पंडित, लेकिन हम इनको देख सकते हैं। हिमालय, होली, नर्मदा, हम इनको भी देख सकते हैं। लेकिन यौवन, लोभ और मोह, ये ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जिनका हम केवल इनको फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, इसीलिए क्या है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। ठीक हो गया। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। तो दोस्तों, लड़का कैसे प्रकार की है, एक जातिवाचक। लड़का कैसा लड़का होगा, छोटा लड़का भी हो सकता है, बड़ा लड़का भी हो सकता है। तो इसीलिए लड़के का हमें फिक्स ये नहीं पता है कि छोटा लड़का है फिर बड़ा लड़का है, फिर किसी का नाम पता नहीं है, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। फिर देखिएगा, बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो दोस्तों, बुढ़ापा को आप देख सकते हैं, बुढ़ापा केवल फील करने वाली चीज़ है। बुढ़ापा यानी कि कोई व्यक्ति यदि अगर बूढ़ा हो जाता है तो हम उसके बूढ़े होने की कल्पना कर सकते हैं, तो उसी को हमारा क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। फिर देखिएगा, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो दोस्तों देखिए, जातिवाचक संख्या की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसमें से हमारा जो पेड़ है, पेड़ हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक। अच्छा, मिठास है हमारी, कैसी हो जाएगी, मिठास हमारी कैसी हो जाएगी, ये भाववाचक। चतुराई भी हमारी वही है, सुंदरता भी हमारी वही चीज़ भाववाचक है। लेकिन जो पेड़ है दोस्तों, पेड़ किसी भी चीज़ का हो सकता है, बरगद का हो सकता है, आम का हो सकता है, सेब का हो सकता है, यानी कि किसी भी प्रकार का पेड़ हो सकता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी, हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर देखिएगा, सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द में कौन सी संज्ञा का बोध करते हैं। दोस्तों, अगर सेना कहूँगा मैं,
हालांकि सेना से हमारा क्या है, एक वचन है, सेनाओं नहीं कह रहा हूँ मैं, सेना कह रहा हूँ, एक वचन कारक होगा इसमें। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो हमारी सेना होती है, सभा बैठ गई है, सभा बैठ गए हैं नहीं कहते हैं, कहा जाता है, या फिर सेना आ गई है नहीं कहा जाता है, सेना आ गई है या फिर सभा बैठ गई है, दल बैठ गया है, इस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ये अगर सेना से अगर मैं किसी चीज़ का तात्पर्य करूँ तो एक बहुत बड़े समूह की बात कर रहा है, या फिर दल या फिर सभा से मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा लोगों की बातें कर रहा है, तो उसको हमारे किसके अंतर्गत लाया जाएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत लाया जाएगा। फिर देखिएगा शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। तो दोस्तों शिक्षक, अब शिक्षक महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, यानी कि महिला शिक्षिका और या फिर पुरुष शिक्षक, यानी कि शिक्षक कोई भी हो सकता है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करते हैं ज्यादादवी भाववाचक संज्ञा का विशेषण क्या होगा। तो दोस्तों ज्यादवी का अगर हम देखें तो भाववाचक, तो ज़्यादा इसका क्या हो जाएगा, भाववाचक विशेषण रूप होगा। फिर ग्रामीण का संज्ञा रूप है। तो दोस्तों ग्रामीण का अगर संज्ञा का रूप देखें तो ग्रामीण तो फिर बड़ी चीज़ हो गई, यानी कि बहुत ग्रामीण, यानी कि बहुत सारे लोगों को मिला के अगर देखेंगे तो फिर ग्रामीण बनेगा। लेकिन अगर बात करें फिर अगर लोगों से मिलाकर जो ग्रामीण शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, अगर उसके लिए अगर संज्ञा शब्द के रूप में अगर उसको देखें तो हम किसको देखेंगे, ग्राम को देखेंगे। फिर देखिएगा भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो दोस्तों देखिए इसमें निराश, विवाह और अनुच्छेद, ये चीज़ तो हम समझ सकते हैं। लेकिन जो लालिमा है दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक भाववाचक शब्द है, लालिमा सी बनी हुई है, इस तरीके से अगर हम कहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, किसी के लिए भाव प्रकट कर रहे हैं। फिर देखिएगा नदी में कौन सा भेद है। तो दोस्तों नदी में देखिएगा आपको नर्मदा नदी पूछ दिया गया था, नर्मदा नदी, यानी कि इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था, नदी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो दोस्तों नदी बहती है, नदी बहता नहीं है, नदी बहती है, तो वो स्त्रीलिंग शब्द होती है, कभी भी ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों जो नदी है हमारा, नदी कोई भी नदी हो सकती है, चाहे गंगा हो सकती है, भागीरथी हो सकती है, नर्मदा हो सकती है, ब्रह्मपुत्र हो सकती है। तो नदी हमारे क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। फिर देखिएगा उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। तो दोस्तों अब देखिए पर्टिकुलर कह रहा है, यमुना नदी, हमें पता है यमुना नदी कह रहा है, तो यमुना के नाम से अगर किसी को जाना जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर देखिएगा कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों भाववाचक, मिठास, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था, अगर मिठाई कहेंगे तो मिठाई हम खा सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, लेकिन जो मिठास है दोस्तों, मिठाई खाने के बाद जो आपको पता चलता है कि हाँ मिठास अच्छा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। फिर देखिएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। तो दोस्तों कक्षा अगर बात कर रहे हैं हम, तो किसी कक्षा से अगर बात करें तो दोस्तों कक्षा किसी एक पर्टिकुलर एक नहीं हो सकती है, यानी कि कक्षा से अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठते हैं वो हमारा क्या होता है, कक्षा के नाम से उसे जाना जाता है। तो दोस्तों अगर कक्षा की अगर जहाँ पर हम बात करें तो कक्षा हमारा क्या हो जाएगा, एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर वहीं बात करते हैं समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। तो दोस्तों अब समिति फिर से बोल दिया तो समूहवाचक में आ जाएगा। फिर देखिए संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। तो दोस्तों कावेरी किसी ने, कावेरी कोई एक नदी है, कावेरी नदी का नाम अगर जहाँ पर ले दिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों बुद्धत्व हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाने वाला है। फिर देखिएगा अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से क्या भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों देखिए जिसमें होली है, होली आप लोग खेलते हैं, देखते हैं आप लोग होली, पूर्व यानी कि पूर्व की दिशा का निर्देश आप लोगों को पता है, हिमालय आप लोगों को पता है, लेकिन कौवा, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौवा, जो हमारा कौवा है दोस्तों ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक हो गया। पूर्व क्या है, आप दिशा का निर्देश करेंगे, आप लोग पूर्व को जा नहीं सकते हैं, पूर्व चल सकते हैं, लेकिन पूर्व कैसा आप लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक हो गया। होली वही चीज़ है, होली में आप लोग क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। या फिर हिमालय जो है आपको, हिमालय एक हमारा भाववाचक या फिर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसका भी देखते हैं। अब हिमालय कौन सा हिमालय है, यानी कि शिवालिक हिमालय है, बृहत हिमालय है, ये चीज़ें भी उसमें देखने को मिलती है। फिर देखिएगा सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो दोस्तों सूर्य की क्या है, हमारा सौर्य हो जाता है। फिर देखिएगा मना की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो दोस्तों मना की हमारी क्या आती है, मना ही हो जाती है। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, वह इनमें से कौन, इनमें से एक को जानता है। तो दोस्तों देखिए संज्ञा का प्रयोग किया गया है, वह इनमें से एक को जानता है, तो इसमें क्या है, एक इसमें क्या है, हमारा एक संज्ञा का रूप है। फिर देखिएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा दोस्तों निम्नलिखित क्रियार्थक संज्ञा क्या है। मंत्री जी ने ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो मंत्री जी के लिए किस चीज़ की व्यवस्था कीजिए कह रहा है, ठहरने की व्यवस्था कीजिए कह रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा को दर्शाता है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। अच्छा दोस्तों चंद्रगुप्त मिलते हैं कहने का मतलब है चंद्रगुप्त कैसा था,
आप लोग देखिए एक क्रियार्थक, इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग देखिएगा इसका जो, सॉरी क्रियार्थक कह रहा हूँ मैं, जो हमारा चंद्रगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त से हम किसी की तुलना कर रहे हैं तो जातिवाद, यानी कि बहुत से चंद्रगुप्त हैं। कहने का मतलब है कि बहुत से कालिदास हैं, यानी कि बहुत से क्या हैं, लिखने के आदि हैं। तो उसी तरीके से इसमें कहा गया है कि इतिहास में बहुत से चंद्रगुप्त हैं। कहने का मतलब है कि बहुत से लोग हैं, तो उसके लिए कौन सी संज्ञा आ जाएगी, हमारी जातिगत, जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है वो देखने को मिलेगी। फिर देखिएगा जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं। तो दोस्तों कौन से शब्द बनाए जाते हैं अव्यय, या फिर हम अगर कहें इनसे तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। अच्छा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से कौन से शब्द बनाए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपको कहेगा कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और अव्यय से कौन से शब्द बनाए जाते हैं, तो हमारे भाववाचक शब्द हमारे बनाए जाते हैं। इस तरीके से ये बनेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से किसे जाना जाता है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन शायद जब आप 5th 6th में पढ़ते होंगे तो क्लास 5वीं 6ठी में ये बताई जाती है। व्यक्ति, तो वस्तु या फिर स्थान के नाम को क्या कहते हैं, हमारा संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। गांधी को राष्ट्रीय पिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है। अच्छा, जो हमारा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, अगर इसको देखें दोस्तों तो राष्ट्रपिता किसे कहा गया है, हमारा गांधी को कहा गया है। अच्छा, अब गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। फिर देखते हैं उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए दोस्तों जो भाववाचक संज्ञा नहीं है इसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। अच्छा, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका रिक्त स्थान करके उसका चयन कराए। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। अच्छा दोस्तों, इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है हमारी, अगर बात करेंगे तो दोस्तों जो कमल है, कमल का फूल क्या है, एक कमल क्या है, एक फूल है दोस्तों। ये तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, एक हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी जो हमारा क्या है, अमीरी है, सुंदरता है, करुणा है, ये सारे हमारे क्या आ जाते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर देखिएगा फिसलन है। फिसलन कैसे है दोस्तों, फिसलन आप देख सकते हैं, फिसलन खाली आप आभास कर सकते हैं तो वो क्या है, हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। फिर देखिएगा भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। तो दोस्तों जो हमारी भाववाचक संज्ञा है ये हमारी 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है, तो इसी को हमारा क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। फिर देखिएगा अगर बात करें हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, तो दोस्तों जो हिमालय है हमारी, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, तो हिमालय हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखिए हिमालय पर्वत कह रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अच्छा दोस्तों जो भाववाचक संज्ञा है वो कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर बनी होती है, तो दोस्तों देखिए उसमें जो शब्द होते हैं कौन कौन से हैं। संज्ञा तो आपकी इसमें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जातिवाचक संज्ञा होगी, सर्वनाम होगा, क्रिया होगा, विशेषण और अव्यय से मिलकर बनती है, जो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं लड़का कौन सी संज्ञा है, तो दोस्तों लड़का है तो लड़का जातिवाचक संज्ञा है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो दोस्तों बीमारी क्या है, हमारी एक भाववाचक संज्ञा है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद देखने को मिलते हैं। फिर देखिएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिए गए संज्ञा को सूची 2 से दिए गए संज्ञा के भेद में सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों देखिए अब इसमें पानी है, सबसे पहले मैंने आपको कहा था अगर पानी आ जाएगा तो पानी हमारा किस संज्ञा के अंतर्गत चले जाएगा, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि पहले का हमारा क्या हो जाएगा, पहले का हमारा सी हो जाएगा। अगर उसकी बात करें यानी कि सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। सॉरी जातिवाचक में लगा दिया है मैंने, पानी द्रव्यवाचक में होगा, मैं बोल सही रहा हूँ लेकिन मैंने निशान गलत लगा दिया। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों सी आंसर इसका सही रहने वाला है। और अगर कुंज की बात करें तो कुंज हमारा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर बात करें जुलाई तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अगर मैना की बात करें तो मैना छोटा हो सकता है, पुरुष हो सकता है, महिला हो सकती है, ये हमारा इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अच्छा दोस्तों भीड़ है हमारा, कक्षा भी हमारी है, सभा भी है। अब देखिए लेकिन एक शब्द इसमें से हमारी है दौड़, दौड़ लगा रहा है, दौड़ लगा रहे हैं, शब्द से हमें पता नहीं चल पाता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक हो गया। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो देखिए दोस्तों दूध आ गया तो हमारा द्रव्यवाचक कह देंगे। फिर देखिएगा
गाय कौन सी संज्ञा है? अच्छा दोस्तों, गाय कौन सी संज्ञा है हमारी? तो गाय हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब गाय हमारी कोई देसी गाय हो सकती है, ठीक हो गया, कोई अन्य गाय हो सकती है। इस तरीके से हम इसका परिकल्पना कर सकते हैं। निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए। अब दोस्तों जिसमें विशेषण है, विशेषणों में अगर संज्ञा को पहचानने की बात करेंगे तो नियमित हो गया, पाश्चात्य हो गया, आसानी आसमानी हो गया, लेकिन जो अनुशासन है दोस्तों ये हमारा क्या हो जाता है? संज्ञा हो जाती है, ठीक हो गया, विशेषणों में संज्ञा है। फिर देखिएगा बात करेंगे निम्न में संज्ञा शब्द है। तो दोस्तों देखिए जो सभा है हमारी, ये कैसा शब्द है? एक हमारा संज्ञा शब्द है। फिर देखिएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पशु चर रहे हैं। तो दोस्तों पशु चर रहे हैं कैसी संख्या है हमारी? रेखांकित पद है कहता है, तो पशु चर रहे हैं। पशु चर रहे हैं तो पशुओं में बहुत सारे पशु हो सकते हैं, तो जातिवाचक संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। फिर देखिएगा अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अच्छा दोस्तों जो हमारा अचूक विशेषण है उसके साथ जो उपयुक्त हमारी क्या है विशेषण है वो क्या हो जाएगी हमारी? इसके साथ अगर बात करेंगे तो निशाना, निशाना कहेंगे, यानी अचूक का मतलब ही हमारा क्या होता है? निशाना क्या होगा हमारा? अचूक होगा। इस तरीके से आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा। तो दोस्तों बाप का जो संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? अगर बात करें तो बपौती हमारा संज्ञावाचक संबंध रूप इसका हो जाता है। निम्न में संज्ञा शब्द है। तो दोस्तों संज्ञा शब्द क्या है इनमें से? गंगा क्या है हमारा? एक संज्ञा शब्द है, गंगा बहती है, यानी कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा ये। फिर देखिएगा जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। तो दोस्तों उनको क्या कहते हैं हमारा? उनको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। फिर देखिएगा स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। तो दोस्तों स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? भाववाचक, यानी कि भाव कर रहे हैं, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा शब्द है हमारा कामायनी, यानी कि कामायनी हमारा, सॉरी इसमें हमारा वकील होगा दोस्तों। वकील यानी कि महिला वकील भी हो सकती है, पुरुष वकील भी हो सकता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर देखिएगा उसके बाद अगर बात करें निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक शब्द संज्ञा है? अच्छा दोस्तों भाववाचक शब्द संज्ञा है कह रहा है, तो रसीला, कहावट, बुढ़ापा, उन्नति। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन ही हमें सही दिख गया है, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले शब्द होंगे। फिर देखिएगा निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? अब दोस्तों सभी संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा है कहता है, तो देखिएगा आप लोग लखनऊ आम बुढ़ापा नहीं है, बुढ़ापा हमारा भाववाचक में आ जाएगा। और उसके बाद देखेंगे राम, रामचरित और गंगा, दोस्तों ये हमारा सही आंसर लग रहा है। फिर देखिएगा ममता वकील, और वकील भी नहीं होगा। फिर देखिएगा कृष्णा कामायनी मिठास नहीं, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों राज्यपाल में हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी, महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो दोस्तों भाववाचक तो मित्राज्ञा, मित्रता हमारी कैसी होगी? एक भाववाचक संज्ञा होगी। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछ रहा है, तो देखिएगा इसमें से सुंदर हमारा कैसा भाववाचक है, तो वैसे पता चल जाएगा। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? तो दोस्तों गरीब शब्द क्या है हमारा? गरीब एक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, गरीब कोई भी हो सकता है, ठीक हो गया। फिर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब देखिएगा दोस्तों बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। दोस्तों बुढ़ापा में किस प्रकार की संज्ञा है मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर बुढ़ापा की जहाँ पे बात करेंगे तो हम भाववाचक संज्ञा हो जाती है। फिर देखिएगा लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? दोस्तों लड़का हमारा किस प्रकार का हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का हो जाएगा। अब फिर देखिएगा अगर बात करेंगे लड़का अगर कहा होता, अगर छोटा लड़का बड़ा लड़का जब कहा होता तो हम तब व्यक्तिवाचक संज्ञा को कहेंगे, लेकिन जब अगर खाली लड़का की जहाँ पे बात करी है दोस्तों, वहाँ का सही जो आंसर है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। मैं इससे पहले भी आपको एक बार बता चुका था। फिर देखिएगा कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो दोस्तों जो कथन है वो हमारे किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वो हमारे संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा अगर हम संज्ञा पढ़ रहे हैं तो अनुमान लगाएगा, वैसे ही हमारा आंसर संज्ञा रहने वाला है। फिर देखिएगा क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? दोस्तों लिंग के अनुसार कह रहा है, संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं क्रिया के अलावा, ठीक हो गया। तो दोस्तों जो हमारा विशेषण होता है इसमें ये परिवर्तित हो जाते हैं। फिर देखिएगा अगर बात करें कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारित के लिए क्या किया जाता है? अच्छा दोस्तों कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? दोस्तों क्या किया जाएगा? कौवा के अंत में ई लगाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौवा के अंत में आनी लगाते हैं? नहीं। कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं? नहीं। कौवा के पहले मादा लगाते हैं? ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा मंत्री शब्द का लिंग क्या है? तो दोस्तों मंत्री
मंत्री कोई भी हो सकता है दोस्तों, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, तो इसमें हम इसको उभयलिंग के अंदर देखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हम सही आंसर मानेंगे। फिर देखिएगा, अगर बात करें अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। अच्छा दोस्तों, अपवाद को छोड़कर कह रहा है जो हमारे वर्णमाला के अक्षरों का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके अनुसार होता है, तो दोस्तों पुल्लिंग के अनुसार होता है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रयुक्त लगाने से बना है, तो दोस्तों इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द के प्रत्यय लगने से बना हुआ है, कहता है। तो दोस्तों कौन सा बना है, देखिएगा, मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा। देखिए दोस्तों, भेड़ा ये इसका बना हुआ है। ठीक हो गया। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो दोस्तों हिंदी में हमारे केवल 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक हो गया। मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा। अच्छा दोस्तों, मैं चलती थी में जो मैं है उसका बहुवचन क्या होगा, यदि अगर पूछता है तो दोस्तों इसका जो सही बहुवचन होगा वो क्या होगा, हम। ठीक हो गया। मैं का बहुवचन क्या हो जाता है, हम हो जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिएगा, इकारांत शब्द संज्ञा को बहुवचन बनाते समय क्या लिखा जाता है। अच्छा, इकारांत जो हमारी संज्ञा है उसको अगर बहुवचन बनाते हैं तो उसको बहुवचन बनाते समय क्या लिखा जाता है, पूछता है। तो दोस्तों अंतिम स्वर के बाद में या लगा देते हैं, बिल्कुल नहीं। अंतिम स्वर को हटाकर या लगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए किस भाषा का प्रत्यय लगाए जाते हैं, तो दोस्तों किस भाषा का प्रत्यय लगाएंगे, हिंदी की जगह। जब हिंदी के इस्तेमाल में लगा रहे हैं तो हिंदी के हिंदी लगाएंगे। फिर देखिएगा, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट लगाया जाता है उनका लिंग होता है, तो दोस्तों जिनके अंत में हट लगाया जाता है तो उनका लिंग क्या होगा, कहता है। तो दोस्तों उनका जो लिंग है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर देखिएगा, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा, तो दोस्तों काला, अगर क्या कह रहा है कि स्त्रीलिंग लगे तो काला का काली हो जाएगा, साफ सी बात है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, तो दोस्तों कव्वाली बोलते हैं हम। कव्वाली शब्द में कौन सा हो जाता है हमारा, कव्वाली स्त्रीलिंग होती है दोस्तों, कव्वाली बड़ी ई आ जा रही है, उसमें ध्यान दीजिएगा। फिर देखिएगा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा दोस्तों, क्या किया जाता है अकारांत को स्त्रीलिंग बनाने के लिए अंत के स्वर के बदले ए का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। अच्छा, उर्दू शब्द जो सौदा है अगर उसका बहुवचन रूप देखें तो उसका बहुवचन रूप क्या होता है, उसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, से या फिर अलगाव किस विभक्ति का बोधक है। अब दोस्तों देखिए, से या फिर अलगाव कहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखिएगा, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। अच्छा दोस्तों, तन कैसा शब्द है, तो दोस्तों तन हमारा एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम के लिए किस भेद का एक प्रकार है। अच्छा, उत्तम पुरुष की बात अगर करेगा तो उत्तम पुरुष के लिए हम क्या देखेंगे, पुरुषवाचक की बात करेंगे। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अगर उसमें देखते हैं हम लोग अन्य पुरुष। ठीक हो गया। फिर ये दिए गए विकल्पों में वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। अच्छा, प्राण चले गए, प्रत्येक, थोड़ा देर पहले बताया था मैंने आपको, आंसू, कक्षा, लेकिन जो प्रत्येक है दोस्तों इसका एक वचन में प्रयोग किया जाता है, थोड़ा देर पहले बताया था। फिर देखिएगा, कक्षा का बहुवचन होगा, तो दोस्तों कक्षा का बहुवचन क्या हो जाएगा, कक्षाएं हो जाएगा। ठीक हो गया। कक्षाएं कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो देखिए प्रभाव, निर्माण, भाषा, विवाह। ठीक हो गया। तो दोस्तों इसमें से जो हमारी भाषा बोली जाती है, भाषा को बोला नहीं जाता, भाषा बोली जाती है, प्रयोग करेंगे आप तो पता चल जाएगा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, घटना, प्रार्थना, लज्जा और संकल्प। ठीक हो गया। तो दोस्तों इसमें से जो संकल्प है हमारा, ये कैसा शब्द है, उसने संकल्प लिया, उसने संकल्प ली नहीं कहा जाता है, उसने संकल्प लिया कहा जाता है, तो हमारा संकल्प क्या हो जाएगा, एक पुल्लिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो वर्षा, विधुर, रात और दीमक। ठीक हो गया। तो जो हमारा दोस्तों क्या होता है, जो विधुर होता है हमारा, ये अगर विधुर, ठीक हो गया, विधुर यानी कि विधवा और विधुर 2 चीज़ें होती हैं। महिला के लिए जब किसी की जगह पत्नी नहीं होती है तो उसको विधुर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक हो गया। तो देखिएगा, उसके बाद अगर बात करें, निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए।
अकारांत भाषा अकारांत पुल्लिंग शब्दों के इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जातिबोधक शब्दों के लिए अंतिम स्वर का लोप कर उनमें इन और कहीं आनंद प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर इसका सही होगा? अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही, यानी कि 1 और 2 दोनों ही हमारे सही है। फिर देखिएगा निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घटना, रीति, क्षमा और क्षेत्र। ठीक हो गया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र था, बड़ी क्षेत्र था नहीं कहते हैं, बड़ा क्षेत्र था, इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं। फिर देखिएगा निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो दोस्तों लेख, दुख, स्पर्श और गरिमा। ठीक हो गया। तो दोस्तों अगर इसकी सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गरिमा। अपनी गरिमा को बनाए रखें। ठीक हो गया, अपनी गरिमा, यानी कि छोटी आ जा रही है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी इह का अगर प्रयोग होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द जुड़ने के अधिकतर चांस होते हैं। निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? अधिकरण। ठीक हो गया। अधिकरण का कौन सा होता है दोस्तों? अधिकरण पर। अधिकरण में या पर होता है तो पर इसका सही आंसर हो जाएगा। माता पिता अपने बच्चों के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द क्या है? दोस्तों माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं? के लिए कह रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे के लिए लिए लगा है तो ये क्या क्या लगा है? एक परसर्ग लगा है। ठीक हो गया, संप्रदान के लिए, समझ जाइए। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दोस्तों झील, द्वीप, देश और नगर है। तो अगर बात करेंगे दोस्तों इसमें से तो जो झील है हमारी ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक हो गया। झील, बहुत बड़ी झील थी कहते हैं, बहुत बड़ा झील नहीं कहते, बहुत बड़ी झील थी। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। तो दोस्तों अगर तू का है तो तुम होगा। ठीक हो गया। या फिर अगर तू का है तो हम क्या कहेंगे? तू का तुम कहेंगे, यानी कि तुम लोग। ठीक हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? अच्छा, दोनों वचनों में जो समान रहता है कि अगर बात करेंगे तो जो सरसों है दोस्तों, ये हमारा सरसों एक वचन में भी वही है और बहुवचन में भी वही कहलाता है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता लताएं, सुखी सखी सखियाँ और घोड़ा घोड़े, किताब किताबें। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, सखी सखियाँ, सखियाँ लिखा है इसमें। ठीक हो गया। फिर देखिएगा से या फिर के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? कर्ण। अब मैंने कहा था इंस्ट्रूमेंटल चीज़ें जहाँ पाएंगे, जैसे मैं कहूँगा राम ने तीर से रावण को मारा, तो उस समय हमारा कर्ण होगा। ठीक हो गया। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द में के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है? वह मुझसे कह रहा है। ठीक हो गया। वह मुझसे अलग रहता है तो अलग, जहाँ पे अलगाव की बात आएगी तो हम अपादान कह देंगे, साफ सी बात है। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है? तो दोस्तों कष्ट, सेना, क्षमा या आशा। तो दोस्तों अगर इसमें पुल्लिंग की बात करेंगे तो बहुत कष्ट हो रहा है या फिर बहुत कष्ट हो गया कहते हैं। ठीक हो गया। फिर देखिए निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आभार, माया, दया और भाषा। तो दोस्तों अगर इसमें बात करें तो हमारी जो आभार है, आभार हमारा आपका आभारी हूँ। ठीक हो गया। आपका आभारी हूँ, आभारी हूँ या फिर आभारी हूँ, इसी तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि पुल्लिंग शब्द होगा। पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा है? तो पायल, तलवार, कैमरा और प्लेट। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा कैमरा है, कैमरा से फोटो खींचा जाता है, खींची जाती है, नहीं खींचा जाता है, इस तरीके से प्रयोग करेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ग्रह, पत्ता, चंदन और सभा। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है ये सभा है। सभा बैठी है कहते हैं, सभा बैठा है नहीं कहा जाता है। फिर देखिएगा अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों देखिएगा इसमें से स्त्रीलिंग शब्द की बात कर रहा है, रूप, विवाह, आय और सार। तो दोस्तों जो हमारा आय है उसकी आय बड़ी छोटी थी कहते हैं। ठीक हो गया। फिर देखिएगा माँ का लड़का कहा गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। तो दोस्तों माँ का लड़का कहा गया। ठीक हो गया। माँ का लड़का कहा गया कहने का मतलब है संबंध कारक। ठीक हो गया। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो पुल्लिंग आहार, चाहत, रंगत और मेहनत। तो दोस्तों अगर इसमें पुल्लिंग शब्द की बात करें तो आहार अच्छा था। ठीक हो गया। क्या हो गया हमारा? पुल्लिंग शब्द हो गया। फिर देखते हैं, बात करेंगे वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? अच्छा, क्या कह रहा है? जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे संबंधवाचक यानी कि संबंध कारक कहा जाएगा। भील का स्त्रीलिंग है। दोस्तों जो हमारा भील है, अगर भील का स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो भील का भीलनी होता है। ठीक हो गया। सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इनमें करता है। तो दोस्तों अगर सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई तो चिट्ठियाँ, इसमें हमारा क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द है सनक, सलात, सारस और सलाम। तो दोस्तों अगर स्त्रीलिंग शब्द की अगर हम बात करें तो जो सनक होता है दोस्तों ये हमारा एक क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। फिर देखिएगा कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? दोस्तों तिल, छाछ, टेसू या फिर काढ़ा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है वो हमारा छाछ क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। छाछ अच्छी हो रही थी। ठीक हो गया।
स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। जो हमारा हमला है, हवाला है, हरकत है और हुलास है, तो इसमें अगर स्त्रीलिंग शब्द की बात करेंगे तो दोस्तों हमारा कौन सा हो गया, हरकत। ऐसी हरकत मत दिखाइए, ठीक हो गया। इस तरीके से बात कर सकते हैं। उसकी हरकत अच्छी नहीं लगी या फिर उसकी हरकत ठीक नहीं है, ठीक हो गया। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। अच्छा, कर्ता कारक वाला वाक्य छांटने की अगर बात करेगा तो देखिएगा, बीमा को पुस्तक दें, मोहन को जाना है, सही सेंटेंस बन गया है, मोहन को जाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है, तो चिड़िया, प्राण उड़ गए, सदैव बहुवचन हो जाएगा, यानी कि हमारा 111 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। अच्छा, संबंध कह रहा है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चे को मारती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, माँ अपने बच्चे को मारती है आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। राम खाना खाता है, ये भी नहीं होगा। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, ये संबंध बता रहा है उससे, ठीक हो गया। संबंधवाचक कारक पूछ रहा है, तो राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, यानी कि राधा का संबंध उसके कुत्ते से तेज दौड़ने के बारे में बता रहा है, ठीक हो गया। फिर देखिएगा, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो वधु, अब पुल्लिंग शब्द है तो वधु, वादक, लेखिका या फिर नायिका। दोस्तों इसमें से धावक एक शब्द आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप लोग धावक को देखेंगे तो वैसे ही टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है, अब आचार्य का आचार्य होगा, ऐसे अनुमान लगा देंगे, ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा। अच्छा, तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द अगर देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, तपस्विनी हो जाएगा, ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द की जहां पर अगर बात करें तो योगिनी हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। फिर देखिएगा, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, पुस्तक रखी है तो एक वचन है दोस्तों, पुस्तकें रखी हैं अगर होता तो बहुवचन हम मानते हैं उसको, पुस्तक रखी है तो एक वचन है। शिक्षक का बहुवचन होगा, तो शिक्षक का अगर बहुवचन देखें तो दोस्तों शिक्षकों हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर शिक्षक का बहुवचन देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, शिक्षकों हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि अगर शिक्षक का बहुवचन हम करेंगे तो शिक्षक का बहुवचन दोस्तों शिक्षक गण होता है, कभी भी जल्दबाजी में शिक्षकों मत करिएगा, शिक्षक गण उसका सही आंसर होता है। फिर देखिएगा, माँ ने बाजार में कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। तो माँ ने बाजार में, अब देखिए ने कहाँ पर आ रहा है, अधिकरण में पर, कर्ता ने, कर्म को, तो दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा, कर्म कारक आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर देखिएगा, ने किस प्रकार का चिन्ह है, दोस्तों ने किस प्रकार का चिन्ह है, तो दोस्तों कर्ता चिन्ह है हमारा। फिर देखिएगा, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। अच्छा, किसी को अगर जहाँ पर देने की बात जहाँ पर आएगी ना दोस्तों, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अगर जहाँ पर भी कभी देने की बात करेगा तो क्या कहते हैं, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। दोस्तों हरिमोहन किसको देता है, कर्म कारक हो जाएगा इसमें, ठीक हो गया। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। फिर देखिएगा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, वधु वधुएं, बेटी बेटियां, डिबिया डिबिए या फिर श्रोता या फिर श्रोतागण, ठीक हो गया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो पहले से पता चल जा रहा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, डिबिया डिबिए हो जा रहा है, वो गलत हो जाएगा। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, तो दोस्तों किस वचन का, प्राण का मैंने थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर बी देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर देखिएगा, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो दोस्तों सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो क्या है हमारा, दर्शन, उनके दर्शन हो गए, ठीक हो गया। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो ग्रंथ, उपहार, रचना और मस्तक। तो अगर बात करें दोस्तों अगर इसके सही आंसर की, तो रचना इसका सही आंसर हो जाएगा, रचना की गई, ठीक हो गया। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो काव्य, सौभाग्य, सुंदरता, चंद्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सुंदरता, बड़ी अच्छी सुंदरता थी, अच्छी आ गया ना, तो स्त्रीलिंग आ गया। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द को अगर पहचाना है तो अश्विनी अच्छा नाचती है। फिर देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो दोस्तों कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आज्ञा, सागर, गरिमा और आशा। थोड़ी देर पहले अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आप लोग पक्का इसको सही कर देंगे, ठीक हो गया। गागर में सागर, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, दोस्तों पुल्लिंग शब्द बचत, हानि, वचन या फिर प्यास। बहुत प्यास लग गई, वैसे नहीं बचेगा, बचत करी,
बचत करी गई, हानि हो गई, उसके वचन अच्छा, उसका जो वचन था वो अच्छा लगा, ठीक हो गया वचन। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? रक्षा, राष्ट्र, योग्यता या फिर इच्छा। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो राष्ट्र, हमारा राष्ट्र की भावना को जगाए रखें, ठीक हो गया। आजकल भारत की जनता भी आधिकारिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। भारत की जनता कह रहा है, तो जनता कैसी शब्द है दोस्तों? एक जनता, एक हमारा कैसा शब्द हो जाएगा? एक वचन शब्द जनता। भारत के लोग अगर बोला जाता तो फिर भी देखिएगा, भारत के लोगों में बोला अगर जाता तो फिर बहुवचन हम देख सकते थे। यह ताले भी, यह ताले की चाबी है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित शब्द का कारक है। अच्छा, यह ताले की चाबी है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें अपादान हो जाएगा, सॉरी संप्रदान हो जाएगा। यह ताले की चाबी है। फिर देखिएगा, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। अच्छा, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो शिक्षक ने क्या किया इसमें दोस्तों? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो वो क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब जैसे साध्वी, साध्वी तो वैसे ही नहीं होगा। डिबिया, डिबिया भी नहीं है, बहुदिया भी नहीं है। संचालक अगर बात जहाँ पर देखें दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसने टेढ़ी चाल चली। अब संबंध कारक है, कर्म कारक है, कर्ता कारक है या फिर अधिकरण है? तो दोस्तों इसमें कर्ता कारक है, कर्ता के द्वारा ही तो टेढ़ी चाल चली गई होगी ना। तो देखिएगा, फिर बात करते हैं, शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? अच्छा, दांत किसको दर्शाता है? कह रहा है उसका दांत टूट गया, ठीक हो गया। उसका दांत क्या हो गया? टूट गया, तो क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया। फिर देखिएगा, सौसम इस शब्द का लिंग क्या है? अच्छा, सौसम इस शब्द का लिंग क्या है कह रहा है। तो दोस्तों जो सौसम शब्द है हमारा, वो कैसा शब्द है? एक पुल्लिंग शब्द है। बिल्ली शब्द पुल्लिंग है। अच्छा दोस्तों, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है कह रहा है। अगर बिल्ली का अगर पुल्लिंग देखेंगे तो दोस्तों क्या हो जाता है? हमारा बिलाव हो जाता है, ठीक हो गया। विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अग्रजा, राजन, सागर और छात्र। तो दोस्तों इसमें हमारा क्या हो जाए? अग्रजा इसका सही आंसर हो जाता है। फिर देखिएगा, बात करते हैं, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो पंडित का पंडिताइन होता है। पंडिताइन कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में सही लिखा है। मैंने आम ले लिया है। तो दोस्तों मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिए हैं या फिर हमने आम ले लिए हैं, ठीक हो गया। क्या हो जाएगा इसका? हमने आम ले लिए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? तो बिल्ली का क्या हो जाएगा? बिल्लियाँ हो जाएगा। अब देखिएगा, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? तो दोस्तों डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बे का, ठीक हो गया। फिर बात करते हैं, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, ठीक हो गया। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? तो आपको पहले से पता है हस्ताक्षर शब्द क्या होते हैं? हमारे नित्य बहुवचन होते हैं, यानी कि जिनका हस्ताक्षर का कभी हम क्या नहीं कर सकते हैं दोस्तों? स्त्रीलिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसको, यानी कि इसको हम कभी इसका एक वचन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा इसको क्या कहा जाता है? नित्य बहुवचन कहा जाता है। अब देखना, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? अच्छा, याचना का बहुवचन रूप क्या होगा? तो दोस्तों याचना का जो बहुवचन रूप है वो क्या हो जाएगा हमारा? याचना का बहुवचन भी हमारा याचना ही होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर बात करते हैं, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन है भेड़ बकरी। अच्छा, भेड़ बकरियों का क्या कह रहा है ये? भेड़ बकरियों का वचन अगर इनकी बात करें दोस्तों, एक तो हमारा भेड़ आया और दूसरा हमारा बकरियां आया, तो भेड़ बकरियां जो शब्द हैं ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर देखिए, लोग आजीवन आजीवन टड्डू की तरह जुते रहते हैं। टड्डू शब्द का बहुवचन होगा तो उससे टिड्डू होगा, जहाँ तक है टिड्डू टड्डू इसमें बोला गया है। तो देखिए इसका जो है वो टट्टुओं की होगा, टट्टू होगा, ठीक है। टट्टू की तरह जुते रहते हैं, तो टट्टू ही इसका सही आंसर भी होगा। बहुवचन कहेगा तो टट्टू लगा देंगे आगे। फिर देखिए, कवि किस शब्द का एक वचन है? तो दोस्तों कवि किस शब्द का एक वचन है? तो दोस्तों कवि किसका हो जाएगा हमारा? अगर इसके सही आंसर की हम बात करें तो इसका सही कविवृंद हो जाएगा, ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सूदी का त्रियक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो दोस्तों सूदी, अगर इसके बहुवचन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? सुदीजन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं,
पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। दोस्तों पानी का सामान्य बहुवचन क्या होता है? अगर पानी का सामान्य बहुवचन की बात करेंगे तो पानी ही होता है, ध्यान दीजिएगा, कुछ अलग नहीं होता है, पानी का बहुवचन पानी ही होता है। ठीक हो गया। फिर बात करें हैं नदी का जल ठंडा है, सामान्य का बहुवचन बताइए। अच्छा दोस्तों, अब नदी का जल ठंडा है करा और इसका बहुवचन अगर बताने की बात करेगा तो इसका सही बहुवचन क्या हो जाएगा हमारा? सभी नदियों का जल ठंडा है, बहुवचन वही हो जाएगा, नदियों का जल ठंडा है। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताइए। लड़के को बुलाओ का सामान्य जो बहुवचन है दोस्तों, लड़कों को बुलाओ। ठीक हो गया। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो दोस्तों पत्ती का पत्तियां हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो पत्तियां सब में लिखा है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है कि सही कहाँ पर लिखा है। घटा शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? तो घटा का घटाएं। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा है? तो दोस्तों मेज का क्या हो जाएगा? मेजें हो जाएगा, ये क्या होगा आप लोग बताइएगा? तो मेज का मेजें ही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा है? दोस्तों गौ का जो बहुवचन है वो कौन सा हो जाएगा हमारा? गायें हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर देखिएगा, कमल का स्त्रीलिंग बताइए। तो दोस्तों कमल का जो स्त्रीलिंग है वो क्या हो जाता है हमारा? कमलिनी हो जाता है। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो ब्राह्मणी हो जाएगा। तो अगर ब्राह्मणी की अगर सही देखें तो ब्राह्मणी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका भी। फिर देखिएगा, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है। अच्छा, प्रस्तुत शब्द में जो दिन शब्द है वो क्या है कह रहा है? तो देखिएगा वो क्या है हमारा? एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। अच्छा दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें से हमारा कौन सा हो जाएगा? अगर बात करें स्त्रीलिंग शब्द की तो जो जुर्राब है हमारा, ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। वर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वर का क्या होता है हमारा? वधु होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर देखिएगा, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो शेर, पेड़, कुर्सी या फिर लड़का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हमारा कुर्सी। कुर्सी टूट गई कहते हैं ना। ठीक हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? अच्छा, हर कोई बीमार दिखता है तो कैसा शब्द हो जाएगा दोस्तों? सदैव एक वचन शब्द हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर देखिएगा, निम्न में बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। तो बुढ़िया का बुढ़ियाएँ हो जाएगा फिर। ठीक हो गया, बुढ़ियाएँ बुढ़ियाएँ। ठीक हो गया, बुढ़िया, उसी में खाली चंद्र बिंदु लग जाएगा, इतना ही फर्क है। निम्न में से वधु शब्द का बहुवचन रूप होगा तो वधुओं का वधुएं हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर वधु वर्ग होता है दोस्तों इसका। ठीक हो गया, वधु वर्ग होगा, वधुएं नहीं होगा। वधु का जो स्त्रीलिंग होगा तो कैसा? बंधु का हमारे क्या हो जाएगा? बंधु वर्ग हो जाएगा। बंधु, बंधु का पूछ रहा, बधु का नहीं पूछ रहा। बंधु का हमारे क्या हो जाएगा? बंधु वर्ग हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। अब वस्तु का तो क्या होगा दोस्तों हमारा? वस्तु का वस्तुएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा है? अच्छा, घोंसला का घोंसले हो गया, फिर ये घोंसला ही होगा। तो दोस्तों जो हमारा घोंसला शब्द है इसका घोंसले होता है। घोंसला का क्या होता है हमारा? घोंसले होता है। फिर देखिएगा, निम्न दिए गए विकल्पों में किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? अच्छा, रचनाएं का बहुवचन, रचनाएं है कह रहा है। अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो रचना का जो बहुवचन है वो रचनाएं होती हैं। फिर देखिएगा, दिए गए विकल्प में भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो भर्ता का क्या होगा दोस्तों हमारा? भर्तृ हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? भर्ता का भर्तृ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिएगा, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो दोस्तों जो हमारा भगवान शब्द है, अगर इसके स्त्रीलिंग शब्द की अगर हम बात करें तो भगवान का क्या हो जाता है? भगवती हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आने वाला क्षण लाल नज़र आता है, रेखांकित शब्द में चयन कीजिए। अच्छा दोस्तों, आने वाला जो क्षण है वो लाल नज़र आता है, तो अगर रेखांकित शब्द में अगर रेखांकित शब्द का अगर चयन करें तो ये कैसा शब्द है दोस्तों? ये एक वचन, यानी कि लाल क्या है हमारा? एक कलर है, कलर की बात कर रहा है, लाल। ठीक हो गया, तो ये हमारा एक वचन हो जाएगा। फिर देखेंगे, समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा है? तो दोस्तों जो समाचार का अगर हम बात करें तो समाचार कौन सा है हमारा? समाचारों। ठीक हो गया, समाचार का कौन सा हो जाएगा? समाचारों हो जाएगा। दिए गए प्रचार्यों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दिए गए जो प्रचार्यों हैं उसमें अगर स्त्रीलिंग शब्द की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो प्रकृति बहुत प्यारी होती है या फिर प्रकृति बहुत अच्छी चीज़ है या फिर प्रकृति बहुत अच्छी है तो हमारा क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। फिर देखिएगा, राम राज्य में
भी प्रजा दुखी थी, इस विकल्प में वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो दोस्तों राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगी? प्रजाजन। ठीक हो गया, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? हमारा प्रजाजन हो जाएगा। फिर बात कहेंगे कहार का लिंग बदले, कहार का कहारिन हो जाएगा। तो कहारिन लिखा है कहीं पे? कहारिन लिखा है, बिल्कुल लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं मामा का बहुवचन बताइए। तो मामा का क्या होगा? मामा लोग होंगे या मामा गण होगा या मामा वर्ग होगा? तो दोस्तों अगर सही आंसर की बात करेंगे तो मामा का जो बहुवचन है वो मामा ही होता है। मामा गण, मामा लोग, मामा जन आप नहीं जाइएगा। मामा का बहुवचन क्या हो जाएगा? हमारा मामा ही होता है। फिर देखिएगा दिए गए विकल्पों में लिपि का बहुवचन कौन सा है? अच्छा, लिपि का लिपियां होता है, साफ सी बात है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में वधु का बहुवचन क्या होगा? तो वधु का वधुएं होगा दोस्तों। पहले बंधु था, बंधु का बंधुगण था, लेकिन इसका क्या होगा? वधु है, तो वधु का क्या हो जाएगा? हमारा वधुएं हो जाएगा। तो वधु का वधुएं कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं बिंदु का बहुवचन क्या है? दोस्तों बिंदु का तो बिंदुएं हो जाएगा। बिंदु का बिंदुएं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिंदु का बिंदु ही होता है। ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा, बिंदु का हमारा बिंदु, बिंदुएं नहीं होगा। बिंदु का बिंदु ही होता है, ध्यान दीजिएगा, बिंदुएं नहीं होता है। दिए गए 4 विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो प्रकृति बहुत प्यारी है सबको। फिर देखिएगा नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से है। नेता का नेत्री होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों देखिए इसमें से मर्जी है, जीरा है, सुबह है और दृष्टि है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा जीरा है, जीरे का तड़का लगा ना, जीरे का तड़का लगा, यानी कि क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। फिर देखिएगा निम्न में कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग नहीं आता है? नहीं आता दोस्तों, देखिए आँख, नाक, गंगा यमुना, सप्ताह महीना, सप्ताह महीना, पंचमी और पंजाबी और बंगाली। ठीक हो गया। तो अगर बात करें दोस्तों जो हमारा सप्ताह और महीना है, इसका हमारा स्त्रीलिंग नहीं आता है। ठीक हो गया, यानी कि नित्य पुल्लिंग होंगे। ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में किया जाता है? दोस्तों अगर ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में किया जाता है? अगर सही आंसर की अगर बात करें तो राष्ट्रपति और हमारा प्रधानमंत्री, यानी कि उभयलिंगी इनको कहा जाता है दोस्तों। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? तो दोस्तों एक वचन शब्द की जहाँ पर हम बात करेंगे तो आकाश, आकाश क्या है? हमारा एक वचन शब्द है, क्योंकि दर्शन, प्राण और आंसू हमारे बहुवचन है। ठीक हो गया। फिर देखिएगा संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? तो संस्था का संस्थाएं हो जाएगा। ठीक हो गया, संस्था का क्या हो जाएगा? हमारा संस्थाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो लेखक, गुरुजन, अनुज या फिर गौ। ठीक हो गया। तो दोस्तों जो हमारा गुरुजन है, गुरु होता तो हमारा एक वचन है, गुरुजन बोल दिया है तो बहुवचन हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग चुनिए। तो दाता का दात्री होता है। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक हो गया। फिर अगर बात करेंगे लिंग संबंधी अनुयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विद्वान का विदुषी ठीक है, सम्राट का सम्राज्ञी ठीक है, कर्ता का कर्त्री ठीक है, भगवान का भगवती ठीक है। अच्छा, अब इसमें से अब गलत कौन सा है? फिर अगर बात करें तो इनमें से क्या कह रहा है कि लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प कौन सा है कहता है? तो दोस्तों जो हमारा कर्ता है, कर्ता का कर्त्री होता है, कर्ती नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, कर्ता का कर्त्री ऐसा वाला त्री होता है। ध्यान दीजिएगा, कर्ता का कर्त्री होता है, इसमें लिखा है लेकिन गलत लिखा है, ध्यान दीजिएगा। फिर अगर बात करें निम्नलिखित विकल्पों में रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो रीति का हमारा क्या हो जाएगा? रीतियाँ होगा या फिर रीति होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हमारा रीति शब्द है इसका हमारा रीतियाँ, इसका हमारा क्या हो जाता है? रीतियाँ हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्त्री शब्द का बहुवचन बताए तो स्त्री का स्त्रियाँ हो जाएगा। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। अच्छा, पंक्ति शब्द का अगर वचन बदल कर लिखें तो क्या हो जाएगा? पंक्ति का है तो बहुवचन करेंगे तो उसको पंक्तियाँ हो जाएगा। फिर अगर बात करते हैं पानी शब्द का वचन क्या है? तो दोस्तों पानी कैसा शब्द है? एक अगर बात करेंगे, अगर पानी की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो पानी शब्द होता है हमारा, ये कैसा शब्द होता है? ये हमारा सदा एक वचन शब्द होता है। फिर देखिएगा दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन की में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा नहीं है कह रहा है। ठीक हो गया। तो दोस्तों नित्य अगर बात करें नहीं होने तो हस्ताक्षर। ठीक हो गया, हस्ताक्षर कैसा शब्द है? एक हस्ताक्षर एक हमारा बहुवचन है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एकाकिनी शब्द का लिंग बदलिए। तो दोस्तों एकाकिनी शब्द का अगर हम लिंग परिवर्तित करते हैं तो इसका क्या हो जाता है? हमारा एकाकी हो जाता है। फिर देखिएगा निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो शशि, विधि और जाति। तो दोस्तों इसका अगर सही आंसर की बात अगर हम करें तो शशि इसका सही आंसर हो जाता है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कर्ता, याचिका, विदुषी या फिर मूर्खा।
ठीक हो गया। तो अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो कर्ता हमारा पुल्लिंग शब्द है। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा है? तो दोस्तों अगर इसके सही जोड़े की अगर हम बात करें तो कलाई, जो हमारा कलाई है उसका हमारा क्या हो जाता है, तलवा, हमारे ये दोनों ही क्या है, हमारे पुल्लिंग शब्द है। ठीक हो गया। फिर देखते हैं बहु का बहुवचन क्या होगा, तो बहु का क्या हो जाता है हमारा, बहुएं हो जाता है। तो बहुएं कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा। निर्विभक्तिक रूप से के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए, निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन को पहचानिए कहता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, लड़के, लड़का का लड़के हो जाता है। ठीक हो गया। फिर देखते हैं सिमिति शब्द का बहुवचन है, तो सिमिति का सिमितियाँ हो जाता है, यानी अगर सिमितियाँ कहेंगे तो हम ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। अच्छा दोस्तों, किन शब्दों के जिससे जो वचन है उसकी पहचान नहीं होती है, तो दोस्तों जो हमारे क्रिया विशेषण शब्द है इनसे हमारे वचन की पहचान नहीं होती है। भौं का सामान्य बहुवचन क्या होगा, तो दोस्तों जो भौं है अगर इसके सामान्य बहुवचन की बात करें तो वाहें, ठीक है, वाह का वाहें हो जाएगा। गायिका शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो गायिका का गायिकाएं ये होगा, या फिर गायिका ही होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो गायिका का जो सही है वो गायिकाएं ही होगा। ठीक हो गया। फिर बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है, तो दोस्तों बहुवचन का अगर हम बात करें तो जो हमारा रीतियाँ हैं ये हमारा अनुचित रूप देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो दोस्तों जो हमारा चादर है, अगर चादर की बात करें तो चादरें दर्शाता है। गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा है, तो गौ से का जो सामान्य बहुवचन है दोस्तों अगर हम उसकी बात करें तो ये हमारा गौओं से होगा। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो दोस्तों मिठाई जो शब्द है वो ही किस शब्द का एक वचन है यदि अगर कहता है तो जो मिठाई शब्द है दोस्तों वो मिठाइयों का है, मिठाइयाँ। ठीक हो गया। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में कौन सा है, तो पुजारी का कौन सा रूप हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो पुजारी का क्या हो जाता है हमारा, पुजारिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। अच्छा पुल्लिंग परिवर्तन का, कवयित्री कवि, ठीक है, ठकुराइन का ठाकुर होना चाहिए, ठाकुर है, रानी का राज, राजा, साम्राज्ञी का सम्राट। अच्छा दोस्तों इसमें से जो गलत आंसर होगा हमारा वो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सम्राट, साम्राज्ञी सम्राट, सम्राट नहीं होता है। फिर देखिएगा दिए गए विकल्पों में विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है, तो दोस्तों जो विधुर है अगर विधुर के स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो विधवा हो जाता है, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था। ठीक हो गया। फिर बात करेंगे दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है, तो पंडित का हमारा पंडिताइन होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा है, तो रीति का हमारा क्या हो जाता है, रीतियाँ हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रमुख देव शब्द का बहुवचन बताइए। तो दोस्तों जो हमारा देवगण होता है ये इसका सही बहुवचन रूप देखने को मिलता है। फिर देखिएगा दिए गए विकल्पों में प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है, तो दोस्तों जो हमारा प्रति है अगर प्रति का बहुवचन देखें तो प्रति का बहुवचन क्या होता है हमारा, प्रतियां हो जाता है। ठीक हो गया। फिर देखा निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो कुर्सी, कुर्सी टूट गई नहीं, पक्षी आकाश में उड़ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये अपवाद में है लेकिन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो दोस्तों पुल्लिंग शब्द कौन सा है हमारा, कुटुंब, कुटुंब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। किस शब्द में गण का प्रयोग का बहुवचन के रूप में किया जा सकता है, तो दोस्तों देखिए किस रूप में किया जा सकता है हमारा, देव, देवी के रूप में किया जा सकता है। फिर देखिएगा सुधि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन हो जाएगा, जो सुधि शब्द के अंत में अगर हम क्या जोड़ देंगे, जो सुधि शब्द के अंत में हम क्या जोड़ेंगे दोस्तों, अगर बात करें सुधि शब्द के अंत में जोड़ने की तो ध्यान दीजिएगा जन जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सुधि जन हो जाएगा। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिएगा लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है, तो दोस्तों जो हमारा लुटिया शब्द है अगर इसके बहुवचन की बात करेंगे तो लुटियाँ हो जाता है। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो जो सदा एक वचन में हमारे प्रयुक्त होते हैं दोस्तों ऐसे जो शब्द हैं वो हमारे कौन से हैं, चर्चा और जनता है। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, तो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द को क्या होते हैं, नक्षत्रों के नाम हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम हमारे पुल्लिंग होते हैं। बेल शब्द का बहुवचन बताइए, तो दोस्तों बेल शब्द का अगर बहुवचन की बात करें तो हमारे वेलें हो जाएगा। ठीक हो गया। चिट्ठी शब्द का बहुवचन क्या है, तो दोस्तों चिट्ठी शब्द का बहुवचन हमारा
टिड्डी हो जाएगा, टिड्डी, सॉरी, टिड्डी शब्द का बहुवचन टिड्डी दल हो जाएगा, टिड्डी दल होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाँ, टिड्डी गण टिड्डी जन नहीं होंगे, टिड्डी दल होगा। फिर देखिएगा सर्वदा एक वचन रहने वाले शब्द कौन सा है? दोस्तों जो सर्वदा एक वचन रहने वाले शब्द हैं वो हमारे जनता हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दोस्तों इसमें स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? अनानास नहीं है, ठीक हो गया। फलों के नाम मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दोस्तों वीर शब्द का स्त्रीलिंग वीरांगना हो जाएगा, ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों जो दिए गए शब्द हैं अगर उसमें पुल्लिंग शब्द की अगर हम बात करें तो जो पड़ोस है हमारा ये पुल्लिंग शब्द है। फिर देखिए भुजा का बहुवचन क्या है? तो दोस्तों भुजा का अगर बहुवचन की अगर हम बात करें तो भुजा का बहुवचन हमारा क्या होता है? भुजाएं होता है। दिए गए विकल्पों में कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है? दोस्तों गुण वर्ग भाव वाला जो बहुवचन है वो हमारा क्या है? सुधीजन हो गया, ठीक हो गया। फिर देखते हैं दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है? तो देखिए दोस्तों हमारा कौन सा है? चील है, विद्वान है, खरगोश है या फिर चित्रकार है। तो दोस्तों जो हमारा जो चित्रकार है ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में हमारा प्रयोग होता है। फिर देखिएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? दोस्तों भवानी का क्या है हमारा? भव जो है शब्द है ये हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक हो गया। वहीं अगर बात करें कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग पहचानिए, तो दोस्तों कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? हमारा कृष्णा हो जाता है, ठीक हो गया। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? तो दोस्तों कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है? तो देश जो है हमारा ये पुल्लिंग शब्द की पहचान कराता है। गौ शब्द का चयन पहचानिए, दोस्तों गौ कैसा शब्द है हमारा? गौ एक वचन शब्द है, ठीक हो गया। फिर देखते हैं अगर आदर करने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? तो आदर देने और बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग अगर देने की बात करेगा तो किसका प्रयोग होता है? हमारा सदा बहुवचन का प्रयोग उसमें होता है। कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? तो दोस्तों कहानी शब्द का जो बहुवचन है वो कहानियाँ हो जाएगा। कवि का सही बहुवचन रूप बताइए, तो दोस्तों कवि का जो सही बहुवचन रूप है वो क्या है? हमारा कविवृंद है, ठीक हो गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट लग रहा है, देखिएगा कवि का बहुवचन क्या हो गया? हमारा कविवृंद है, ठीक हो गया। कवि का बहुवचन क्या है? कविवृंद है। गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों का चयन बदलें। तो दोस्तों गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदलें अगर यदि कहता है तो हम क्या कहेंगे इसमें? घरों के लोगों, एक गरीब घर के लोग करें तो घर के लोगों हो जाए, घरों के लोगों हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग चूल्हा, पुदीना, प्रमर या फिर काया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो काया हो जाएगा, ठीक हो गया। दिए गए विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसमें अगर पुल्लिंग शब्द की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? एक तो नर्प भी हमारा दोस्तों पुल्लिंग ही होता है और घाघरा भी हमारा क्या है? घाघरा नदी, घाघरा, घाघरा वैसे हम स्त्रीलिंग भी इसको देख सकते हैं, लेकिन जो घाघरा पहना है, घाघरा पहनना, अब दो घाघराएं हो जाते हैं ना, एक तो घाघरा हमारे घाघरा नदी बह रही है और दूसरी हम कहते हैं कि उसने घाघरा पहना है, तो पहना है से हमारा पुल्लिंग है, और दूसरा जो नर्प है हमारा ये भी हमारा पुल्लिंग है। तो अगर इसमें देखेंगे तो ये दोनों ही आंसर हमारे सही देखने को मिलेंगे। फिर अगर बात करें निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो दोस्तों गुरु शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है हमारा वो क्या होता है? गुरु आइन होता है, ठीक हो गया। अगर वहीं बात करें शब्द के अंत रूप में एक वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि शब्द के जिस रूप में एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? हमारा उसे हमारा एक वचन कहेंगे। तो दोस्तों लगभग 243 क्वेश्चन थे जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। लगभग 1 घंटे के आसपास ये हमारी वीडियो रही। यकीनन अगर आप लोगों ने अगर ये 243 क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत ही हेल्प, बहुत ही आराम रहने वाला है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो रहे हैं और आप लोगों ने देखा होगा जितने क्वेश्चंस भी मैंने इसमें कराए हैं उन सभी क्वेश्चंस में से लगभग ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया था। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए राजपाल सिंह सर की इस सीरीज के साथ। जो ये किताब है दोस्तों ये सीरीज हम लोग लेके आ रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले 26 नवंबर तक जितने भी चैप्टर हैं चैप्टर वाइज में सारे ही जो ऑप्शनल हैं उसको कवर कर पाऊँ। और साथ ही आप लोग बने रहिए यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक फिर नए सीरीज के साथ। धन्यवाद।